सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि अब करणवीर की एंट्री होने वाली है चौहान हाउस में, जहां विधि के साथ देव की शादी तो होने ही वाली नहीं है, क्योंकि जल्द ही सभी को पता चल जाएगा कि मंडप में नंदिनी नहीं बल्कि विधि बैठी हुई है। नंदिनी का सच सामने आते ही शादी रोक दी जाएगी। जैसे ही शादी रुकेगी, करणवीर की एंट्री हो जाएगी और वह देव को गन पॉइंट पर ले लेगा। वह चंद्रिका से कहेगा कि अगर वह अपने बेटे की सलामती चाहती है तो चुपचाप अपनी बहन विधि की शादी देव से करवा दे, नहीं तो उसके बड़े बेटे की मौत होगी और साथ ही छोटे बेटे और हनुमंत यानी वसुधा के पिता की भी जान जा सकती है। यहीं पर सब कुछ साफ हो जाता है कि वसुधा ऐसा क्या और क्यों कर रही थी। चौहान हाउस में सभी को मालूम चल जाता है कि वसुधा यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके पिता करणवीर की गिरफ्त में थे। अब यह सच्चाई तो सामने आ गई, लेकिन चौहान परिवार अभी भी इस जंजाल में फंसा है। चंद्रिका परेशान है कि इतने सारे झमेले, नंदिनी, विधि, वसुधा, इन सबके बीच वह अपने बेटे देव को कैसे संभालेगी। तभी हनुमंत और अविनाश घर पहुंच जाते हैं, जिससे परिवार का मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है कि अब करणवीर अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा और उन्हें उसे मिलकर टैकल करके अरेस्ट करवाना होगा। सब लोग जैसे तैसे मुश्किलों से खुद को और देव को बचाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि देव की जान एक बार फिर वसुधा ही बचाने वाली है, लेकिन चंद्रिका को अभी भी समझ नहीं आती। वह इस हालत में भी वसुधा को ही दोष देती है कि उसी की वजह से नंदिनी और देव की शादी में रुकावट आई, उसी के पिता की वजह से करणवीर की एंट्री हुई और घर में जो कुछ भी हो रहा है वह सब वसुधा की वजह से है। लेकिन इस बार देव चुप नहीं रहेगा। जैसे ही विधि और करणवीर अरेस्ट होंगे, देव अपने प्यार का खुलासा कर देगा। वह नंदिनी से अपनी शादी तोड़ देगा और साफ कह देगा कि वह वसुधा से प्यार करता है और उसकी शादी वसुधा से पहले ही हो चुकी है। यहीं पर चंद्रिका एक बड़ा फैसला लेगी, शायद वसुधा को घर से बाहर निकालने का या कुछ और, यह देखने में मजा आएगा। इसलिए देखते रहिए वसुधा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।